ओके। ओके, सो बेसिकली अभी हमने यहाँ लिंक्ड लिस्ट देखा था, ठीक है, कि लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, किस तरह से चीजें चल रही होती हैं। अब आप लोगों के पास एरेज थे पहले से ही अवेलेबल, ठीक है, बट एरे में ऐसा क्या इश्यू आ गया कि हम जो है वो लिंक्ड लिस्ट की तरफ चले गए। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट के ऐसे क्या बेनिफिट थे, हर किसी को कंफ्यूजन हो गया ये चीज कि जब एरेज थे, यही सारी चीजें एरेज से हो सकती थी, हम डेटा को ट्रैवर्स कर सकते थे, आगे एक्सेस कर सकते थे वैल्यूज को, बट हम लिंक्ड लिस्ट में क्यों गए? क्योंकि देखिए एरेज में स्ट्रक्चर उसका एक फिक्स होता है, ठीक है। हम लाइक एक एरे आपका डिफाइन हुआ है, हम बीच में कोई चीज इंसर्ट करें या डिलीट करें तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, वो इतना एफिशिएंट नहीं रहता, इसलिए हम जो है एरे से फिर आए लिंक लिस्ट की तरफ। तो लिंक लिस्ट का बेनिफिट यही है कि लिंक लिस्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल साइज डायनेमिक होता है, ठीक है, कि लिंक लिस्ट में हम जो है अपना साइज अपने लाइक जो भी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आराम से कोई भी डेटा, डिलीट भी कर सकते हैं डेटा के, लाइक आपके पास एक फॉर एग्जांपल लिस्ट बनी हुई है, जैसे आपके पास पिछली साइड में लिस्ट थी, तो आप बीच में से कोई भी जो है वो डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, बीच में इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट का मेन बेनिफिट यही है कि हम एरेज से लिंक लिस्ट की तरफ गए, सही है। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक चीज होती है नोड। अब नोड क्या होता है? तो a node is a building block of a linked list. Each node contain two parts. अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि हर नोड जो है उसमें दो पार्ट्स होंगे, एक होता है डेटा और दूसरा होता है एड्रेस, ठीक है। और जो देखिए नोड्स हैं, डिफरेंट नोड्स हैं, एक नोड आपके पास एक आ गई, ठीक है, और एक हर नोड में जो है वो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और नोड आ गई, आप एज्यूम कर लें आपके पास सेकंड नोड आ गई, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हैं। फिर एक और थर्ड नोड आ गई, आप एज्यूम कर लें इस नोड में भी पार्ट है। तो एक पार्ट इसका होता है एड्रेस का और दूसरा पार्ट होता है इसका, सॉरी, एक पार्ट होता है इसका वैल्यू का फर्स्ट वाला, और सेकंड वी लिख देती हूँ, और सेकंड पार्ट होता है इसका एड्रेस का, जिसमें सेकंड नोड का बेसिकली एड्रेस गिवन होता है, और हम सेकंड नोड को एग्जिस्ट कर सकते हैं फर्स्ट नोड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में डेटा है, फर्स्ट नोड के मतलब दो पार्ट है ना, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, जैसे फिर एज्यूम कर 10 आ गया वैल्यू, और जो अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट नोड का, यहाँ पे इन्होंने भी एड्रेस हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अभी तक दूसरी कोई नोड है ही नहीं, हमारे पास जस्ट एक ही नोड अवेलेबल है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नन नन लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप सो आपको मैम ये वाली चीज मेरी समझ में। जी सर। मैम चैट में एक क्वेश्चन है कि इज एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट सिमिलर होती हैं कि ये डिफरेंट होती सर देखिए, एरेज में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जब एरे था तो हम एरे के थ्रू जो है वैल्यूज को ट्रैवर्स कर रहे थे, मल्टीपल वैल्यूज को जो है वो एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे थे बीच में से किसी चीज को डिलीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ला हम कुछ ऐड कर पा रहे थे बीच में। तो यही वाली चीज हमारे पास जो है वो आई है लिंक लिस्ट में, कि लिंक लिस्ट एफिशिएंट इसलिए होती है कि हम उसको बीच में से हम कोई वैल्यू ऐड भी कर लें, हम डिलीट भी कर लें, हमने कोई वैल्यू एग्जिस्ट करनी है तो वो एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। एक्चुअली सेम तो नहीं होती हैं, दोनों चीजें डिफरेंट ही होती हैं, लेकिन दोनों जो है डेटा स्टोर करने के लिए ही यूज हो रही होती हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो मेथड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है दोनों में से, सही है। लाइक आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि एरे में देखें एक लाइक कंटिन्यू मेमोरी जो है वो ले रहा होता है, सही है, 10 20 30 फॉर एग्जांपल आपका एरे है तो एक कंटिन्यूअस मेमोरी ले रहा होता है, लेकिन ऐसा लिंक लिस्ट में नहीं होता, ठीक है। मेमोरी जो है इसमें अलग अलग हम लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपने चार वैल्यूज आपने डालनी है अपने लिंक लिस्ट में, ठीक है, बाद में आपके पास एक फिफ्थ वैल्यू भी आ गई है, तो आप अपना लिंक लिस्ट का साइज इंक्रीज करके फिफ्थ वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड इसका साइज नहीं होता, इसका साइज भी डायनेमिक होता है, जबकि एरे होता है उसका साइज जो है वो फिक्स्ड होता है, डायनेमिक नहीं होता है, ठीक है। और ये एक पॉइंट ये भी था कि हमारा एरे जो होता है वो फास्टली वर्क कर रहा होता है, जबकि लिंक लिस्ट थोड़ा सा हमारे पास जो है वो स्लो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। वो बी ऑफ एन और वन की वो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज चीज आ जाएगी, वो मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। तो मैम। आ, जी सर। मैम बेसिकली मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं पूछ रहा था कि एरे लिस्ट के बारे में मैं पूछ रहा था कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट सिमिलर है। मैं एरे बेसिकली एरे लिस्ट भी जो मैंने पढ़ा था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो यही पढ़ा था कि एरे लिस्ट भी डायनेमिक होता है। मतलब एक होता है एरे, दूसरा होता है एरे लिस्ट। तो वो भी मतलब आपने जो चीजें बताई लिंक लिस्ट से, वो मैं उससे मुझे सिमिलर काफी हद तक ना, कि एरे लिस्ट में भी जो है हम वही काम करते हैं जो लिंक लिस्ट में कर रहे हैं। तो सर उसका मैं पूछ रहा था। सर मैं आपको बताता हूँ। जो अरे होती है ना, वो स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है, ठीक है। अब कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस है, उसमें जो लिस्ट है वो अरे होती है, अरे स्टैटिक होती है। हमें
जब हम रन टाइम पे बताते हैं कि भाई तुमने इसकी लेंथ 5 रखनी है, उसके बाद हम एलिमेंट्स उसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो पाइथन की लिस्ट है उसमें हम डिफाइन नहीं करते, वो एक डायनेमिक लिस्ट है, उसमें हम जितना मर्जी ऐड करते जाते हैं और वो उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई करता जाता है। तो अरे डायनेमिक डायनेमिक भी हो सकती है और फिक्स साइज की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी लिंक्ड लिस्ट है वो डायनेमिक होती है, ठीक है, क्योंकि उसके मेमोरी रेफरेंसेस कंटिन्यूस नहीं होते, डिफरेंट जगहों पे पड़े होते हैं, तो वो जितना मर्जी एक्सपेंड कर जाए उसको फर्क नहीं पड़ता। अब हमें लिंक लिस्ट चाहिए क्यों है जब हमारे पास अरे है? हम अरे के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, अरे में भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इशू ये आता है कि अगर तो मैंने अरे की लिस्ट की, डायनेमिक लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, डायनेमिक लिस्ट के किसी मिडल से कोई एलिमेंट रिमूव कर दिया या इंसर्ट कर दिया है, तो इशू ये होगा क्योंकि उसकी मेमोरी कंटिन्यूस रहती है। तो लेट्स से मैंने 6th इंडेक्स से कुछ रिमूव किया है, तो जो आगे 7 8 9 6 7 के इंडेक्सेस पे वैल्यूज हैं वो शिफ्ट होंगी पीछे, यानी कि मैंने 6 से रिमूव कर दिया, अब 7 वाली ने आना है 6 पे, 8 वाली ने आना है 7 पे, और 9 वाली ने आना है 8 पे। तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा उसको करना पड़ता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में ये नहीं होता, लिंक लिस्ट में हम अभी पढ़ेंगे कि हम इंसर्ट और डिलीट जब करते हैं तो उन्हें ये वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ता जो अरे में हमें करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। मैं बेसिकली या तो आप पाइथन के ऊपर करा रहे हैं शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने जावा के ऊपर जो मैंने ऊप्स से कॉन्सेप्ट करे थे उसके ऊपर एक था, हमें एरे एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, दूसरा हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट के अंदर उन्होंने ये हमें यही पढ़ाया था कि वो डायनामिक होता है, उसके अंदर हम बीच में से भी ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और उसको तब्दीलियां भी उसके अंदर काफी लेकर आ सकते हैं। तो बस मैं उस चीज का थोड़ा सा clarification, सर वो मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं जावा की ही बात बता रहा हूँ, वो डायनेमिक लिस्ट होती है उसमें आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अंडर द हुड उसमें ये होता है कि उसकी मेमोरी कंटिन्यूस होती है, अगर आप दरमियान से एक एलिमेंट निकाल देंगे तो वो शिफ्ट करते हैं अपने मेमोरी एड्रेसेस लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी आ, उस पर कंजप्शन होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बता रहे हैं जावा में आपने कोई लिस्ट बनाई है, ठीक है, आप दरमियान से आपने एलिमेंट रिमूव किया वो हो जाएगा, बट इंडेक्सेस शिफ्ट होते हैं जिसकी वजह से टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, और इसलिए हम बेसिकली लिंक लिस्ट यूज करते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है, उसमें रिमूव हो जाता है, बट उसको अपने सारे इंडेक्सेस शिफ्ट करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारी वो कंप्यूटेशन हैवी हो जाती है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर आई थिंक मैम का इंटरनेट दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अ, हम फिर वेट करते हैं थोड़ी देर, तो दोबारा कनेक्ट हो जाए।
सर अहमद, आप इस तरह किया करें, मैडम से ना पहले स्लाइड्स ले लिया करें। अगर इस तरह के मैडम के इश्यूज आते हैं तो इस तरह सेशन में रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है, वो भी स्टॉप हो जाती है और सेशन ब्रेक कर जाता है। श्योर सर, मैं आगे से ये कर लिया करूंगा, लेकिन अभी जी जी। अभी आपकी ना रिकॉर्डिंग हो ना, अभी उसे स्टॉप कर दें आप। चलिए मैं और ये अच्छा, तो अभी तक जैसे मैडम ने बताया कि हमें लिंक लिस्ट की सबसे पहले तो जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास लिस्ट होती है, ठीक है। हमारे पास कोई लिस्ट है, लेट्स से मैं कोई भी रैंडम लिस्ट ले लेता हूँ। मैं डायनेमिक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी हम स्टैटिक लिस्ट को नहीं देख रहे, ठीक है। आ, अब कोई भी मेरे पास लिस्ट है 12, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ये लिस्ट है एक। अब हमें पता है ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब मैंने रिमूव करना है फिफ्थ एलिमेंट को, ठीक है। मैं कर दूंगा जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, लेट्स से इसका नाम है अरे इक्वल टू दिस। अब मैंने रिमूव करना है 5 को, मैं कर दूंगा अरे डॉट रिमूव, ठीक है। तुम कर दो फोर्थ इंडेक्स पे रिमूव कर दो। अब ये फोर्थ इंडेक्स से इसको रिमूव करेगा, ठीक है। अब जब ये रिमूव हो जाएगा 6, ठीक है, तो 7 को क्या करना पड़ेगा, 7 को इसकी जगह पे आना पड़ेगा, 8 को इसकी जगह पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, ये O ऑफ n की दफा चलेगी। फॉर एग्जांपल अभी तो छोटी सी लिस्ट है, लेट्स से मेरे पास n एलिमेंट्स की लिस्ट है, 1 लाख एलिमेंट्स है, और मैंने फिफ्थ इंडेक्स से रिमूव कर दिया कुछ। तो जितनी भी मेरे ये रे का साइज होगा वो उसको शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने 5 और 6 के दरमियान इधर कुछ प्लेस करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने लेट्स से इधर इंसर्ट कर दिया है कुछ, लेट्स से आप कह लें कि मैंने इसमें -1 इंसर्ट करना है 5 और 6 के दरमियान। अब जब इस इंडेक्स पे -1 आएगा, तो ये 6 7 के जगह पे जाएगा, 7 8 के इंडेक्स पे रिप्लेस होगा, और फर्दर ये सारा चलेगा आगे ऑफ n टाइम्स, जितना भी मेरा अरे का साइज होगा, ठीक है। अब ये इंसर्शन और डिलीशन को हम फास्ट करने के लिए एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। आई होप सो कि हमें अब मसला समझ आ गया कि हम लिंक लिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा ले रही है, कंप्यूटेशन काफी ज्यादा ले रही है। तो अब हम एक नया डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट बेसिकली मेरे पास ये है, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या होता है, इसमें मेरे पास एक तो वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है, और साथ उसका मेरे पास मेमोरी रेफरेंस पड़ा होता है, एड्रेस पड़ा होता है नेक्स्ट नोड का, ठीक है। नोड क्या है? कोई भी एंटिटी है, ये एक नोड है, ठीक है। नोड आप कह लें कि कोई कोई भी एक चेन का एक पॉइंट कह लें, चेन का एक पॉइंट जिसकी अपनी कोई वैल्यू है और उसके पास कोई मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। इसको मैं डाटा कहता हूँ। ये वैल्यू जो होती है ये डाटा होता है, ये कोई भी हो सकता है, जैसे अरे में 0 1 2 3 कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू है, इसको हम डाटा कहते हैं। ये जो एड्रेस है ये एड्रेस होता है, इसको हम नेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। अब लिंक लिस्ट इज सिंपल लाइक मैं चेन्स बना रहा हूँ, चेन्स को आपस में मैंने जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये चेन है, ये चेन बनती जा रही है, ठीक है। ये चेन जैसे मर्जी चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, ठीक है। ये लिंक लिस्ट है, ये डायनामिक है, इसके मेमोरी रेफरेंसेस कंटिन्यूस नहीं है, इसके किसी भी जगह पे पड़े हुए हैं, वी डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। हमें बस ये पता है कि इस नोड के पास एक वैल्यू है और इस नोड का एड्रेस है इसके पास, जिसके जरिए ये कंबाइंड है, ठीक है। इसी तरह इस नोड के पास अपनी वैल्यू है और अगले नोड का इसके पास एड्रेस है जिसके जरिए ये कंबाइंड है, अपनी वैल्यू और अगले नोड का एड्रेस है जिसके जरिए ये कंबाइंड है, ठीक है। एक डाटा है और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है जिसके जरिए वो कंबाइंड है, ठीक है। ये हमें दो चीजें समझ आ गई कि नोड क्या है। पूरी चेन का कोई भी एक पार्ट एक नोड है, उसके पास अपना कोई डाटा है, उसकी कोई वैल्यू है, लेट्स से 12 है, और उसके पास कोई मेमोरी एड्रेस है, लेट्स से मैं कह देता हूँ X F F कोई मेमोरी एड्रेस है,
मेमोरी, कोई रैम में पड़ा हुआ है, कोई एड्रेस है ये, ठीक है। अब ये नेक्स्ट का एड्रेस होता है। नेक्स्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल इसके साथ एक और नोड जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये नोड जुड़ा हुआ है इसके पास, और इसके पास अपनी कोई वैल्यू है, और इसके पास इसके नेक्स्ट वाले का रेफरेंस है, ठीक है, इसके जरिए जुड़ा हुआ है। ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब अगर तो ये नन हो, ठीक है, अब इसके पास एड्रेस नहीं पड़ा, यानी कि मेरा यहाँ पे मेरी चेन खत्म हो गई है। अगर तो मेरा ये नन है, नल है, एड्रेस नल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब कि अब चेन खत्म है। अब ये आगे नल को पॉइंट कर रहा है, अब कुछ नहीं है आगे, खत्म हो गया लिंक लिस्ट, ठीक है। ये मेरे पास दो तीन चीजें हमने याद रखनी है। नल क्या है, नोड क्या है, नोड के पास होता क्या है, ठीक है। और एक और चीज अब हम पढ़ते हैं इसमें। सर, सर आप नल का दोबारा बता देंगे? किसका? नल का। जी सर, ठीक है, हम एक नई लिंक लिस्ट बना लेते हैं प्रॉपर। अच्छा, अब ये मैंने ये मैंने नोड्स बना लिए, ठीक है, ये मेरे नोड्स हैं। हर नोड के पास अपना कोई डाटा है, और इसके पास कोई एड्रेस पड़ा हुआ है। अब जैसे मैं हमने पहले डिस्कस किया, ये एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, ठीक है, इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, जिसके जरिए ये इसके साथ कंबाइंड है। ये हमारी एक लिस्ट बनती जा रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास अरे में होता है ना 1,2,3, जैसे हमें नजर आ रहा होता है, ये वही चीज है। लेकिन अरे में हमारे पास मेमोरी स्पेसेस इकट्ठे पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हर नोड के पास अगले नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। तो हमें इस तरह कंबाइन कर करके हम नोड्स बनाते जाते हैं, ठीक है। अब इसके पास भी अपना कोई वैल्यू है, डाटा है, और इसके पास नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है, ठीक है। ये नेक्स्ट नोड का रेफरेंस जिसके जरिए इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। अब इसके पास भी अपना कोई डाटा है और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है, ठीक है। अब ये आगे चला गया, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट आएगा जब हमारी लिस्ट खत्म हो जानी है, ठीक है, क्योंकि हमारी अरे भी तो बंद हो जाती है ना कभी, तो वो हमारे पास यहाँ पे तब होता है जब हमारा जो अगला नेक्स्ट है ना, वो नल को पॉइंट कर जाए। ये नेक्स्ट नल को पॉइंट कर दे, यानी कि इसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है, एड्रेस नहीं पड़ा हुआ। जब ये नेक्स्ट की जगह एड्रेस में नल पड़ा हुआ है, इसका मतलब है अब कोई मेमोरी एड्रेस आगे नहीं है, लिंक लिस्ट को नहीं पता मैंने आगे किसके साथ कंबाइन होना है, ये मेरी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है इधर। सर समझ आइए आप बात आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरह हमने लिंक लिस्ट बना लिया। अब इसको अगर मैं लिखूं इस तरह, लेट्स से इसके डाटा में 1 पड़ा हुआ है, इसके डाटा में 2 पड़ा हुआ है, इसके डाटा में 3 पड़ा हुआ है, तो ये मेरी लिंक लिस्ट मैंने रिप्रेजेंट कर लिया अपनी 1 2। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन, नोड क्रिएशन, सारा कुछ हम कल करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ आइडिया कि बेसिकली होता क्या है। अब हमने नल पढ़ लिया। अब इसमें हम एक चीज होती है पॉइंटर हेड, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं से इसको स्टार्ट भी तो करना है। अब जो पहला नोड होता है ना, उसको हम कहते हैं ये हेड नोड है, ठीक है, ये हेड नोड है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो लिंक्ड लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इस हेड को मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हेड बनता कैसे है, किस तरह बनाते हैं, ये कल हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये हेड का मेरे पास कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाएगा, तो मैं कुछ भी नहीं लिंक लिस्ट में कर सकता, मैं मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। इस पॉइंटर के जरिए हमने सारे ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। अभी के लिए सिर्फ आपने 4 वर्ड्स याद रखने हैं। हेड पॉइंटर, ठीक है, जिसके जरिए हमें अपनी लिंक लिस्ट का स्टार्ट पता चलता है और हम हमारी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे हेड के जरिए, ठीक है। नोड क्या है? लिंक लिस्ट की चेन का एक एंटिटी को हम एक नोड कहते हैं। डिफरेंट नोड्स, 10 नोड्स इक्वल टू 10 अरे के एलिमेंट्स और 10 लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स, ठीक है, इस तरह समझ लें, ठीक है। हर नोड के पास अपनी एक वैल्यू है और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है, जिसके जरिए वो नोड दूसरे नोड के साथ कंबाइन होके
एक चेन बना रहा है, ठीक है। अपना डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस, अपना डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस, अपना डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस, और जब नेक्स्ट का एड्रेस नल हो गया तो हमारी लिंक लिस्ट खत्म होगी, ठीक है। नल, डाटा, नेक्स्ट, नोड और हेड, ये चीजें बस आपने याद रखनी है, और यहीं से हम कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम सेशन को एंड करते हैं, अभी हमारा टाइम ओवर हो गया। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें और इसे बंद कर दें।